नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग विदाउट एजुकेशन में। हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, संख्याओं की विभाज्यता का नियम। आज हम जानेंगे 3, 4, 9 एवं 11 से विभाज्यता का नियम किस प्रकार होता है, यानी कि 3, 4 और 9, 11 से हम किस प्रकार से संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, देखकर कैसे पता लगाएं कि ये संख्याएं 3, 9, 4, 11 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। इन दोनों का नियम कुछ कुछ सेम है। 3 और 9 से विभाज्यता का जो संख्या का नियम है, उनका नियम थोड़ा सेम है, तो इनको हम एक साथ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों में संख्या के अंकों का योग, जो हमें संख्या दी हुई होगी कोई सी भी, जो हम लेंगे रैंडमली, अगर उसके अंकों का योग करें हम, संख्या में जितने अंक है, 2 अंकों के, 3 अंकों के, 4, 5 कितने भी अंकों की संख्या है, तो उसमें जो अंकों का योग है, अगर वो 3 या फिर 9 से विभाजित होता है, इसका मतलब है उसमें 3 या 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तब वो संख्या 3 और 9 से विभाजित होती है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं 3, 3, 0, इसे 330, 3 अंकों की संख्या है, 1, 2, 3 अंक है। अब 3 अंकों का योग करो, 3, 3 कितना होगा, 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 6। तो 6 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल 3 का भाग जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या 6 में 9 का भाग जाता है पूरा पूरा? नहीं जाता, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। अगली है 3, 732, 3 अंकों की संख्या है, तो इनका योग करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 में 9 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग जाता है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगली है 105, इसके अंकों का योग 6, तो 6 में 3 का भाग जाता है, 9 का नहीं जाता, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगली है 900, इन सभी अंकों का योग है 9, तो 9 में 3 का भाग भी जाता है और 9 का भाग भी जाता है, यानी कि जो संख्या है 900, इसमें 3 और 9 दोनों का भाग जाता है। अगली है 720, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, और 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अंकों का योग 9। 9 में 9 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। ठीक है, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह अवश्य 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 675 है। अब चलते हैं हम अगला नियम, 4 से विभाजित का नियम। 4 से विभाजित का नियम भी बिल्कुल सिंपल है। कैसे है कि 4 से विभाजित नियम का नियम ये है कि अगर जो संख्या है, हमें कोई भी संख्या दी हुई है, उसके अंतिम 2 अंक, चाहे वो 2 अंकों की हो या फिर 3 अंकों की, 4 अंकों, कितने भी अंकों की संख्या हो, अगर उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है या फिर 4 का भाग पूरा पूरा उनमें जाता है, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, या अंतिम दोनों अंक शून्य होने चाहिए। ये इसका नियम है 4 से विभाजित का नियम, की संख्या के अंतिम दोनों अंक या तो 4 से विभाजित हो पूर्णतः, या अंतिम दोनों अंक शून्य हो। जैसे हम देखते हैं 4936, तो उसमें अंतिम 2 अंक देखने हैं आपको, तो यहाँ पर है 36, 36 में 4 का भाग जाता है, 4 नाम 36, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 400 है, अंतिम 2 अंक देखने हैं, इकाई दहाई, ठीक है, तो अंतिम 2 अंक 0 है, तो इसमें भी 4 का भाग जाएगा। उसी प्रकार 100 में है, और यहाँ पर अंतिम 2 अंकों में 24 है, 24 में 4 का भाग जाता है, 4 छके 24, तो इसका मतलब इसमें भी 4 का भाग जाएगा। उसी प्रकार 992 है, और उसी प्रकार 888 है। तो ये है सिंपल सा नियम 4 से विभाजित का नियम, कि अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या फिर दोनों अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक शून्य हो। ठीक है, अब चलते हैं 11 से विभाजित के नियम पर। 11 से विभाजित का नियम बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि अगर संख्या के सम और विषम जो स्थान है, उस पर जो अंक स्थित है, उनका योग करो, और उन योगों का अगर अंतर आपको 0 प्राप्त होता है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है, या फिर वो संख्या 11 का गुणज या फिर अपवर्त्य होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं 11 से विभाजित का नियम है, संख्या के सम एवं विषम स्थानों पे, यानी कि जैसे हमने संख्या मानी 5555, ठीक है, तो ये सम स्थान है किसका, दूसरा और चौथा। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा है। ये पहले स्थान पर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथे। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसको लिखेंगे हम पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पे और चौथे पर। ठीक है, तो सम विषम स्थान, यानी कि 1, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो पहला स्थान और तीसरा स्थान पे जो अंक स्थित है, 5 और 5, इन दोनों का योग करो, क्या है, 5 और 5 10 हो गए। उसी प्रकार यह तो गया विषम स्थान के अंकों का योग। अब चलते हैं सम स्थानों के अंकों का योग, 2 और 4 का, तो इसमें 5 उपस्थित है, इसमें 5 उपस्थित है, तो इस 5 को इस 5 को जोड़ो, कितना होता है 10, इस 5 को इस 5 को जोड़ा 10, इस 5 को इस 5 को जोड़ा 10, दोनों का जोड़ आ गया 10। जब दोनों को अंतर करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं दोनों को आपस में, तो आपको प्राप्त होता है 10 में से 10 गया तो 0। तो इस प्रकार सम और विषम
स्थान पर जो अंक है उनका योग का अंतर 0 आ रहा है। इस प्रकार ये 5555 11 से विभाजित होगी। ठीक है, उसी प्रकार 8888 भी इसी प्रकार होगी, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो पहले और तीसरे पे अंकों का योग करो और तीसरे और दूसरे और चौथे पर जो स्थित है अंक उनका योग करो और दोनों का अंतर निकालो, यानी कि माइनस करो आपस में, तब आपको 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार ये भी विभाजित होगी। और 121 ये भी पहला दूसरा और तीसरा 3 अंकों की है, तो पहला स्थान और तीसरा स्थान दोनों का योग करो, 2 गया। और दूसरा स्थान क्या है, सम, तो सम और विषम दोनों को घटाओ आपस में, 2 और 2 माइनस होगा तो चल जाएगा 0। उसी प्रकार 4411 है और उसी प्रकार 7876 है। तो ये होता है 11 से विभाजित का नियम कि अगर सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, पहले सम और विषम स्थान को देखने हैं, जो अंक स्थित है उनका योग करना है, फिर उन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है, तब आपको प्राप्त होगा 0। तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगी। या फिर जो है 11 की अपवर्त्य होनी चाहिए या 11 का गुणज होनी चाहिए। तो ये था 3, 9, 11 और 4 से विभाजित का नियम। आई होप आप सभी को यह समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।